So yes, welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Singh. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करेंगे दो क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट वन इज द लिमिट n approaches to infinity 1 upon n plus 1 upon n plus 1 up to so on 1 upon 2n is e b is equal to 2 and जो c है वो है log e raised to log e2. E means exponential and d is exponential raised to power 2. Okay, so for this question we have to learn some result. Uh, okay, the result is if limit n approaches to infinity, 1 upon n summation varies from r to 1, r from 1 to n, f of r upon n, then it is equal to 0 to 1 integral fx dx. ठीक है, ये रिजल्ट आपने पहले भी देखा होगा. तो एक रिजल्ट है, ये याद करना है. ठीक है ना. तो इसकी हेल्प से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बिकॉज यहाँ कुछ गिवन नहीं है, तो हमें इसको समीशन के मोड में पहले रखना होगा. ठीक है ना. तो देखते हैं इसको मैं कैसे लिखूंगा. जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 upon n plus 1 up to so on 1 upon 2n. Okay, so now uh, okay, so we can arrange it as 1 upon n 1 upon n plus 1 up to so on 1 upon n plus n. Okay, so now we take n as a common, so it is 1 upon 1 1 upon, it is 1 plus 1 upon n up to so on plus 1 plus here are also 1, so we can say n upon n, मतलब ones को 1 को हम n upon n भी लिख सकते हैं. Okay, so now so it can be written as limit n approaches to infinity 1 upon n summation varies from r is equal to 0 to n. Okay, because here 0 upon n na, so therefore r upon 0, r is equal to 0 to n, so here 1 upon 1 plus r upon n. Okay, okay, so here this type of formula occur. Is it clear? Here 0 also include because here 0 to 1. Okay, so this type of formula occur. Okay, then we can say कि यहाँ हम इसको कैसे लिखेंगे. इसको जब हम पूरा का पूरा फंक्शन मान लें, है ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 upon n summation varies from r is equal to 0 to n f of r upon n. ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ इसमें. ओके, तो आई विल अप्लाई इट, सो इट बिकम्स 0 to 1. इसके पीछे ना एक पूरा बेसिक फंडा होता है कि मतलब जो लिमिट है 0 से 1 ही क्यों आनी चाहिए, है ना. तो ये बेसिकली ऐसा होता है कि जब हम n की वैल्यू यहाँ जब हम पहले r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो लिमिट आएगी क्या आएगी, लोअर लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी, है ना. ये इस पर्टिकुलर चीज में जब हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है ना, तो लिमिट 0 आएगी, मींस लोअर लिमिट क्या है 0. जब r की वैल्यू n यानी कि अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर वैल्यू पुट करेंगे मींस हाईएस्ट वैल्यू, तो n अपॉन n 1 आएगा, तो देयरफॉर 1, देयरफॉर यहाँ भी 0 आया. अगर यहाँ 1 होता तो डेफिनेटली फिर भी 0 होता, मतलब जैसे मर्जी कर ले, है ना. तो एक ही बात है. अच्छा, अब 0 तो 1 एफ एक्स डी एक्स आ गया. अच्छा, अब एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स आएगा 1 अपॉन, जो है एफ एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ना. ओके, so it is 0 to 1 1 upon 1 plus x dx, so it is equal to log बेस में e x 0 to 1. ओके, सॉरी 1 प्लस x आएगा यहाँ, है ना. ओके, यस, इट इज 1 प्लस x. तो जो बेस में चाहे ई लगा लो चाहे ई ना लगाओ, है ना. अब क्वेश्चन में तो एक्सपोनेंशियल गिवन है ना, जब लोग आए तो क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल गिवन है, देयरफॉर हमें एक्सपोनेंशियल लगाना पड़ा. एक्सपोनेंशियल का बेस में मतलब क्या होता है कि जैसे log ई है तो इसको ऐसे लिख लो log ए अपॉन log ई.
क्योंकि जो बेस में जब हम ई लगाएंगे तो वन ही आता है ना, लॉग लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आपस में बनती नहीं है ना, तो इसका लॉग ही आएगा, मतलब एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ जब लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, लॉग ई टू माइनस लॉग ई जीरो, ठीक है ना, सॉरी वन, ठीक है, वन प्लस जीरो, ये वन आ गया, ओके। तो ये कितना हुआ, ये हुआ log ई टू, ओके। सो जो आंसर है वो कितना है, log ई टू, मीन्स जो ऑप्शन सी आर टू, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें है, लेट ए एन बी एनी नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस, ओके, नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस इन रियल नंबर सच दैट ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस ए एन प्लस टू अपॉन टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, देन जो सीक्वेंस ए एन है इज अनबाउंडेड है, इट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। मतलब अनबाउंडेड है कि बाउंडेड है, ये हमने चेक करनी, जब अनबाउंडेड आए तो ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। तो लेट अस सी कि इसके लिए जो मेरे पास गिवन है वो है ए एन, वो नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस है, ओके। ए एन इज नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस इन अ रियल नंबर, मींस रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, और जो ये गिवन है मींस ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस टू अपॉन टू। डायरेक्टली देख सकते हैं कि यहाँ जैसे जो टर्म होगी वो ए एन पहली टर्म होगी, है ना, डेफिनेटली ए एन प्लस वन सेकेंड होगी, और ए एन प्लस टू थर्ड होगी, और ये इसके जो सेकंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के मीन डिफरेंस में लिखी जा रही है ना। तो इसको देख के हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि जब कोई भी थ्री टर्म्स होती थी, ए बी एंड सी, मतलब ऐसे कुछ भी टर्म्स होती थी, और जब तीन टर्म्स को देखते थे, जब सेकंड टर्म फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के मीन डिफरेंस में लिखी जाती थी, है ना, तो इसको ऐसे बोलते थे कि जो ये सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मींस एपी सीरीज है, ठीक है ना। तो एपी सीरीज क्या होती थी, एपी सीरीज में जब हम ए एन की बात करते थे तो ये आपको याद होगा कि ए प्लस एन माइनस वन डी होता था, है ना। तो ठीक है ना, एपी की जो फुल फॉर्म है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो एपी का तो आपको सारा फंडा पता है ना, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, चाहे एपी बात करो, चाहे जीपी बात करो, या चाहे एचपी बात करो, प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि इसकी एक पर्टिकुलर, क्या कहना है, इसकी एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी होगी, ये भी कह सकते हैं कि मींस या तो ये डिक्रीजिंग होगी, ठीक है ना, या तो ये इंक्रीजिंग होगी। प्रोग्रेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इसका क्राइटेरिया होगा, है ना, या तो ये इंक्रीजिंग होगा या तो ये डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो ये प्रोग्रेशन का मतलब होता है, मींस डेफिनेटली जो इसकी जो ए एन की वैल्यू आएगी या तो बिल्कुल डिक्रीज करनी शुरू कर जाएगी, है ना, तो या तो इंक्रीज करनी शुरू कर जाएगी, ओके। तो ये हम बोल सकते हैं, जब ये सपोज करो कि डिक्रीज करनी शुरू कर गई, है ना, जब ये सपोज करो कि डिक्रीज करनी शुरू कर गई, मीन्स ये तो एपी है ना, जब सपोज करो कि वैल्यू डिक्रीज करनी शुरू कर गई, है ना, तो ये एक ऐसा टाइम आएगा जब ये डिक्रीज करते 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 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में पहुंच जाएगी, है ना। जब इंक्रीज करनी शुरू कर गई तो एक ऐसा टाइम आएगा इंक्रीज करते करते ये इन्फिनिटी में हो जाएगी, है ना। बिकॉज इन्होंने बोला है कि वैसे तो जो देखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, ठीक है ना, वो उसमें कांस्टेंट टर्म भी आती हैं, लेकिन इन्होंने स्पेशल बोला कि नॉन कांस्टेंट लेना है, तो नॉन कांस्टेंट लेना है तो मतलब ठीक है, या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, ठीक है ना, ओके। सो ये बोलेंगे कि जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हुआ, जब डी लेस देन जीरो, बिकॉज सारा का सारा डी पे डिपेंड करता है ना, जब डी लेस देन जीरो होगा तो ऐसे बोल देंगे कि ये माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, जब ये इन्फिनिटी पे डी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ये इन्फिनिटी अप्रोच कर जाएगी। फॉर एग्जांपल जब बात कर ले वन टू थ्री फोर, ये नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है, ये एपी सीरीज सीक्वेंस है, बिकॉज वन का डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस है, ठीक है ना, तो ये एपी है। अब इसमें डी की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है पॉजिटिव, डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, है ना। और जब दूसरी देखें कि जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अप टू सोन, ऐसे एक सीक्वेंस देखे, है ना, तो इसके इसमें डी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन है ना। तो ओके, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, है ना। तो मीन्स ऐसे ही कुछ, ठीक है ना। तो जो एपी सीरीज होती है तो वो या तो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, मीन्स डेफिनेटली क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। जो मेरी सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, अनबाउंडेड होगी, ठीक है ना। तो जो जो मेरा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना, जो मेरा रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा, ठीक है ना। आई होप फ्रेंड ये आपको समझ आया होगा। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस, थैंक यू।